मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय कक्षा 4 लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वीर बालक अभिमन्यु के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, यह एक बालक की कहानी है जो बहुत ही वीर था और जिसका नाम क्या था? अभिमन्यु था। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। देखिए कैसा युद्ध था वह। भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था, मतलब बहुत ही अच्छा तीर चलाने वाला था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा, मतलब उसको अलग में दिया बिल्कुल। तो देखिए आगे, दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया चक्रव्यूह किसे कहते हैं? ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? वे सब चिंतित थे। अब परेशानी आ गई ना उनको। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता न करें, अर्थात आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकता हूँ, लेकिन मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, जो बड़े भाई थे उन्होंने ऐसा कहा। बालक को तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम नहीं आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना की सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी, मतलब उनको आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। सबके पितामह विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। तो देखो बच्चों, इस चित्र में आपको बता रहा हूँ मैं एक चक्रव्यूह में अभिमन्यु कैसे लड़ रहा है। तो देखिए फिर क्या हुआ। सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा
और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। देखिए बच्चों कितना अच्छा पाठ है। इस चित्र में आपको मैं बता देता हूँ एक बार। इस चित्र में देखिए अकेला अभिमन्यु बीच में लड़ रहा है और चारों तरफ से उस पर आक्रमण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अपना पाठ हो गया समाप्त। आप अपन कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। चक्रव्यूह यानी होता है घेराबंदी है, षड्यंत्र। आशीर्वाद यानी होता है आशीष देना। शंखनाद यानी होता है युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि। विस्मित यानी होता है आश्चर्यचकित। कलंक यानी होता है दाग और धब्बा। ठीक है बच्चों, ये पाठ होता है अपना समाप्त। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।